नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। वक्त है सुपरफास्ट 200 का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे पर सहमति बनती जा रही है और अब से थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और सुबह 11:30 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में होगी। दोनों पार्टियों के बीच दिल्ली, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ और हरियाणा में गठबंधन का ऐलान हो चुका है। दिल्ली का फॉर्मूला भी सामने आ गया है, लेकिन इस पर मुहर अब से थोड़ी देर बाद सुबह 11:30 बजे लगेगी। और अभी तक जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। दिल्ली गठबंधन के फॉर्मूले में आम आदमी पार्टी नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक से चुनाव लड़ सकती है। कल रात कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के घर पर दोनों पार्टियों के नेताओं की बैठक हुई, जिसके बाद आज ये ऐलान किया जाएगा। तौर से गठबंधन की घोषणा की गई है। 17 सीटें कांग्रेस को मिला है, 1 सीट चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी को मिला है और बाकी सीटें सपा लड़ेगी। और समय लगा अंतिम रूप देने के लिए। हमें कुछ लेना पड़ा, हमें कुछ देना पड़ा, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ का यही है ना, समझौता की परिभाषा यही है कि कुछ देते हैं और हम कुछ लेते हैं, तो ठीक है। और आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की भी घोषणा की जा रही है औपचारिक तौर से। तो बार बार ये कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी सुस्त है, सोई हुई है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, दिलचस्पी नहीं दिखा रही है गठबंधन में। हमेशा कहा करता था ये समय लगता है अंतिम रूप देने में। और देखिए, ये पार्टियों के साथ हम विधानसभा में लड़ रहे हैं, हमारा मुकाबला इन पार्टियों के साथ है, पर राष्ट्रीय स्तर पर हमने इंडिया गठबंधन बनाया है, तो कुछ समय लगा पर हो गया। और कहां-कहां यह गठबंधन तय हुआ है और इंडी गठबंधन में इस वक्त आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ है, किन राज्यों में हुआ है, दिल्ली में कहां हो रहा है, उसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। तो फिलहाल आप देखिए कि कहां-कहां पर गठबंधन तय हो गया है। यूपी में एसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुआ है। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो यहां पर शिवसेना उद्धव गुट, कांग्रेस और साथ ही एनसीपी शरद गुट की यहां पर गठबंधन की बात सामने आई है। तो कुल मिलाकर इस वक्त 3 राज्यों की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र, यहां पर यह अलायंस हुआ है इंडी गठबंधन का। अब देखते हैं कि दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़, गोवा, हरियाणा, ये वो 5 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच समझौता हुआ है कि यहां पर वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली, जहां पर सरकार यहां पर आम आदमी पार्टी की, गुजरात जहां बीजेपी की सरकार है, गोवा यहां पर भी बीजेपी की सरकार है, जहां पर ये दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां पर जो 1 लोकसभा सीट है ये बीजेपी ने जीती थी। और हरियाणा का जिक्र करते हैं तो हरियाणा में भी इस वक्त देखा जाए तो यहां पर सरकार बीजेपी की है। तो कुल मिलाकर यहां पर 1 राज्य छोड़ दिया जाए तो लगभग बाकी जगह की हम बात करते हैं तो 3 राज्यों में तो बीजेपी की सरकार है, जहां पर ये दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन उसी तरह से अगर दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि इसकी 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी 2019 में। लेकिन यहां पर जब 2024 में चुनाव हो रहे हैं तो आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें यहां पर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर अपर हैंड यहां पर लगता है कि दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी का, क्योंकि उनकी सरकार है, 4 सीटें उनके खाते में, 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 2019 में अगर देखा जाए तो बीजेपी ने 7 सीटें किस तरह से अपने खाते में की थी और करीब 57% वोट बीजेपी के खाते में गए थे। उसी तरह से देखा जाए तो करीब 22% वोट मिले थे कांग्रेस को 2019 में लोकसभा चुनाव में और आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिले थे। दोनों को मिलाते हैं तो भी करीब 40% वोट आता है, तो वो भी बीजेपी को जो करीब 57% वोट मिला था उससे काफी कम है। तो ऐसे में देखना है कि दोनों पार्टियां जब साथ आ रही है तो क्या होगा। यहां पर दिल्ली में कांग्रेस के खाते में पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक, ये 3 सीटें उनके खाते में जा रही हैं। तो पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक, ये 3 सीटें कांग्रेस के ओर से कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। और साथ ही पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, अब देखिए यहां पर जो आम आदमी पार्टी के खाते में कौन कौन सी आ रही है, नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली, ये है आम आदमी पार्टी की सीटें। अब यह देखना है कि ये जो 4 सीटें दी गई हैं आखिर उसकी वजह क्या नजर आती है। देखिए, पूर्वी दिल्ली इसलिए दी गई है क्योंकि पूर्वी दिल्ली में बीजेपी और साथ ही साथ बहुत स्ट्रांग है, वहां पर हालांकि 7 सीटों पे बीजेपी है, लेकिन जिस तरह से पूर्वी दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों का एक बहुत बड़ा तबका रहता है, कहीं ना कहीं उसी की वजह से आम आदमी पार्टी को लगता है कि वहां पर वो कमजोर होंगे, इसीलिए उन्होंने ये 4 जो सीटें रखी हैं अपने खाते में रखी है। साउथ दिल्ली में आप जानते हैं सौरभ भारद्वाज साउथ दिल्ली से ही आते हैं,
वेस्ट दिल्ली की बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की बात करते हैं, और नई दिल्ली तो अरविंद केजरीवाल यहां से चुनाव लड़ भी चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल के लिए ये जो साउथ दिल्ली की जो सीट है बहुत अहम हो जाती है। दिल्ली में 4 और 3 का फॉर्मूला है। गुजरात में आम आदमी पार्टी को 1 सीट दी जा रही है जहां पर वो चुनाव लड़ेगी, जिसमें भरूच का नाम आ रहा था। हालांकि उसको लेकर अहमद पटेल के बेटे ने भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिला। अब गुजरात में 26 के 26 सीटें तो बीजेपी के खाते में गई थी। असम में भी आम आदमी पार्टी को 1 सीट दी जा रही है। यहां पर भी एक तरह से आप कह रहे हैं कि पांव जमाने की कोशिश होगी असम में, खासतौर पर आम आदमी पार्टी की ओर से। तो किस तरह से यहां पर सीटों का जो बंटवारा हुआ है, अब ये जो बंटवारा है आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया, लेकिन देखिए कि पंजाब में ये बंटवारा नहीं हुआ है और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो उसके पड़ोसी राज्य हैं, चाहे हरियाणा हो या फिर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो यहां पर साथ मिलकर चुनाव लड़ सकें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुमार सोनू दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब रजा मुरादाबाद से पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। कुमार सोनू, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसको लेकर क्या ताजा जानकारी आ रही है? देखिए, तकरीबन 11:30 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोनों पार्टियों के नेता साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें गठबंधन का ऐलान होगा। और क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार नहीं है, इसलिए उन्हें 3 सीटें दी जा रही हैं, जिसमें ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और चांदनी चौक। और जो कि कांग्रेस का यहां पर संगठन भी मजबूत है आम आदमी पार्टी के मुकाबले, पहली बात। दूसरी बात, चंडीगढ़ और गोवा को लेकर जो है दोनों पार्टियों में सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन वो बन गई है। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ में जो 1 सीट है उस पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, तो वहीं गोवा की जो 1 सीट आम आदमी पार्टी कांग्रेस से मांग रही थी उसको उसने जिद को छोड़ दिया। वहीं गुजरात में 3 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को मिल सकती है इस गठबंधन के तहत, जिसमें भरूच और भावनगर महत्वपूर्ण सीटें हैं। इसके बाद हरियाणा में लगातार जो हरियाणा का संगठन है वो मना कर रहा था, वो अड़ा हुआ था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट अड़ा हुआ था कि आम आदमी पार्टी से कोई समझौता ना किया जाए। लेकिन क्योंकि यहां पर फाइट जो है सीधा सीधा बीजेपी के साथ होगी, क्योंकि बीजेपी की मौजूदा सरकार है वहां पर, जिसके बाद बताया जा रहा है कि ये ऐलान हो सकता है कि हरियाणा में भी 1 सीट जो है कांग्रेस आम आदमी पार्टी को दे दे। पंजाब में किसी तरह के गठबंधन होने की बात सामने नहीं मिल पा रही है अभी तक, क्योंकि पंजाब में मौजूदा सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की है। और जो सूत्र बता रहे हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस को लेकर आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि क्योंकि पंजाब में जो सीधी चुनावी टक्कर है वो कांग्रेस से होगी, बीजेपी वहां पे वर्चस्व में इतनी नहीं है, तो ऐसे में वहां गठबंधन हो सकता है कि वहां पर गठबंधन के तहत कोई सीट कांग्रेस को ना दी जाए। तो ये तमाम पूरे कयास हैं जो सूत्रों से खबर आ रही है। फिलहाल अब देखना यही है कि क्या कुछ ऐलान होता है। वहीं असम को लेकर भी 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया था, तो हो सकता है कि वहां पर भी जो है वो उस बात को विड्रॉ कर ले। तो ये तमाम चीजें हैं, पूरी पिक्चर जो है तकरीबन 11:30 बजे के करीब क्लियर हो जाएगी। पिक्चर तो क्लियर 11:30 बजे होगी, सोनू आप बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि आखिरकार पंजाब में किस तरह से ये दोनों पार्टियां आगे अपनी रणनीति तय करती हैं, क्योंकि एक तरफ साथ में लड़ेंगे, दूसरी तरफ एक दूसरे पर क्या निशाना साधेंगे। उत्तर प्रदेश की भी अगर बात की जाए तो 80 सीटों पर इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग के बाद अब एक बार फिर से आज राहुल गांधी अपने दौरे की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि यात्रा की शुरुआत करेंगे। मुरादाबाद से इसकी शुरुआत होने जा रही है। 2 दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर से राहुल गांधी अब रोड शो को लेकर आगे बढ़ेंगे। और आज प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल होंगी। यूपी में पहली बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रियंका गांधी शामिल हो रही हैं। तो कल एसपी चीफ अखिलेश यादव आगरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 जिलों से होते हुए आगरा से फतेहपुर सीकरी लोकसभा में जाएगी और फिर राजस्थान में इसकी एंट्री होगी। तो अब रुक करते हैं सीधा शोएब का, जो मुरादाबाद में है। शोएब, आखिरकार जो शंका हो रही थी कि क्या एसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा, ये गठबंधन जैसे ही हुआ आप देखिए कि पूरा का पूरा रूट भी बदल गया। जो यात्रा आगे कानपुर से सीधा बुंदेलखंड की ओर जा रही थी, अब वो सीधे वेस्टर्न यूपी रोहिलखंड की ओर चली गई है। आखिरकार अखिलेश यादव कब यहां पर शामिल हो रहे हैं? बताया तो ये जा रहा है कि शायद आगरा से जुड़ेंगे। बिल्कुल, कल उम्मीद है कि अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल होंगे और आज प्रियंका गांधी भी आ रही है कुछ देर के बाद। हम रास्ते से, क्योंकि दिल्ली से ही मुरादाबाद पहुंचे हैं और रास्ते में हम देखते हुए आए हैं कि किस तरह से जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो स्वागत के लिए खड़े हैं कि प्रियंका गांधी आएगी तो उनका स्वागत किया जाएगा। आज मुरादाबाद में दूसरे चरण की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो दूसरा चरण है उसकी शुरुआत होने जा रही है। कुछ देर के बाद राहुल गांधी यहाँ पर जो जामा मस्जिद है मुरादाबाद की उसके पास से
इसकी शुरुआत करेंगे। प्रियंका गांधी भी उनके साथ होगी और कांग्रेसी ये चाहते हैं कि जो कोहिनूर तिराहा है वहां तक वो जाए। इसको आगे हालांकि पुलिस कह रही है उससे पहले उनको रोक दिया जाएगा, दूसरे रूट उनको दिया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए, अमरोहा जाने के लिए। फिर आगे जो भी रूट तय है उसके मुताबिक ये यात्रा चलेगी। लेकिन साफ तौर पर यहाँ आने का जो मकसद है एक संदेश देना, चाहे मुरादाबाद हो, संभल हो, अमरोहा हो, जो पूरा इलाका है, रामपुर हो, मुस्लिम बेल्ट इसको कहा जाता है। और 2019 में भी बीजेपी यहाँ पर कमजोर साबित हुई थी समाजवादी पार्टी के मुकाबले, क्योंकि अभी भी आप देखें कि रामपुर में हालांकि उपचुनाव में जरूर बीजेपी ने जीता था, लेकिन 19 में बीजेपी हार गई थी, मुरादाबाद में हार गई थी, संभल में, अमरोहा में, इन तमाम जगहों पर। तो कांग्रेस ये चाहती है, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा के तहत ही सही, लेकिन मुस्लिम जो वोटर, लेकिन एक बात भी शायद बहुत साफ नजर आ रही है कि जो कांग्रेस पार्टी है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आया कि उन्होंने अपने इस यात्रा को थोड़ा और बढ़ाते हुए रोहिलखंड और साथ ही साथ वेस्टर्न यूपी के कुछ इलाकों को भी जोड़ा है। आप नजर बनाए रखें, हम आपके पास आगे भी आएंगे अपडेट के लिए।